स्वागत है सबसे अच्छे संडे में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज चंगाई आपके घरों में जा रही है। मैं महसूस करो अपनी बॉडी पे उस अनॉइंटिंग को। आपके बिजनेस में जा रही यीशु मसीह के नाम में। अपनी इमेजिनेशन से बाहर आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दो रास्ते हैं दुनिया में, एक परमेश्वर वाला, एक इंसान वाला। ये मेरी प्रार्थना कि आज परमेश्वर अपने वाला रास्ता आप पे जाहिर करेंगे सदा के लिए। हर एक व्यक्ति को चुनाव करना होता है अपनी जिंदगी में, एक समय आता है उसका। और मेरी ये प्रार्थना कि आज आप चुनाव कर सकें, परमेश्वर वाला चुनाव, और आपको कभी पछतावा न हो आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। याकूब और एसाव, बाइबल में लिखा है, याकूब जब दाल पका रहा था, एसाव ने कहा ये दाल मुझे दे दे और मेरे बड़े बड़े भाई होने का जो पद है, जो रुतबा है वो तेरा, मैं तेरे को बेचता हूं अपने बड़े भाई होने की पदवी को तेरे को। एसाव अपने शरीर के अनुसार चला, जबकि परमेश्वर उसे बड़ा भाई बना चुके थे। वो पहलौठा था और आशीष का हकदार था। आज मेरी प्रार्थना ये है कि आपका शरीर आपकी डेस्टिनी को, आपकी मंजिल को पूरा करने से आपको कभी रोक ना पाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी निराशा रोक ना पाए, ठंडापन रोक ना पाए, जो शैतान आप पे अटैक करे वो आपको रोक ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपकी मेहनत दुगनी है, आपकी आशीष 10 गुना होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल में लिखा है, मैं तेरी अशांति के बदले, तेरी मेहनत के बदले तुझे दुगनी शांति दूंगा, मैं तेरी बेइज्जती के बदले तुझे 7 गुना आदर दूंगा। अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ सहा और कुछ किया है, डोंट वरी, आप 7 गुना आदर को पाने वाले हैं, आप 2 गुना आदर को पाने वाले हैं, आप ब्लेसिंग को पाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब उस औरत ने परमेश्वर पे एक बहुत महंगा इत्र उंडेल दिया उसके पांव पर, एक चेले ने कहा कि अगर ये इत्र बेच दिया जाता तो उसको गरीबों को खाना खिलाते, हम गरीबों में बांट सकते थे। इसलिए नहीं कि उसे परमेश्वर की चिंता थी, इसलिए कि वो चेला चोर था। उसे ये था कि अगर ये इत्र बिक जाता 200 का तो 20-30 मैं भी चुरा लेता बीच से। और परमेश्वर ने एक जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा, गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, लेकिन जो इस औरत ने मेरे साथ किया है ये सदा याद किया जाएगा। आप जानते हैं, परमेश्वर में उंडेला गया आपका कैरियर, आपका जीवन, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपकी प्रेयर, आपका टाइम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये फल लेके आता आपकी लाइफ में। और परमेश्वर मना नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर जानते। जब पतरस ने परमेश्वर को पूछा कि परमेश्वर हमने सब कुछ छोड़ दिया तेरे पीछे, हमने खेत छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा, ऐसा कोई नहीं जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे और 100 गुना ना पाए। अगर आपने छोड़ा है और आप रो रहे हैं, डोंट वरी, आपके हंसने का टाइम भी आएगा बहुत जल्दी। क्योंकि जो कुछ आपने छोड़ा, जो रिश्तेदार आपने छोड़े हैं परमेश्वर के लिए, वो वापिस आएंगे आपके साथ फिर से, और आशीषों को लेके आएंगे, गुड न्यूज को लेके आएंगे। परमेश्वर लेके आएगा स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हन्ना जानती थी, हन्ना रोई, हन्ना चिल्लाई। बेबी मिला उसे, जोर से चिल्लाई, फिर जोर से रोई, फिर खाना बंद कर दिया। मिला उसे बच्चा। उसके पति ने कहा, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? तू क्यों रोती है, खाना क्यों नहीं खाती है? कहती, तेरी दूसरी पत्नी मेरी सौत मुझे चिढ़ाती और कुड़ाती है। वो बोलती है कि तू बांझ है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू जीरो है, इसलिए मैं रोती हूं और चिल्लाती हूं और खाना नहीं खाती हूं। हालेलुया। लेकिन हन्ना को जब समझ आया कि परमेश्वर को एक दास चाहिए और मेरे को एक बेटा चाहिए, क्यों ना मैं एक काम करूं और मन्नत को मांगू। और लिखा, उसने मन्नत मांगी। जब पहला शमूएल 1 उसकी 11 आयत को हम पढ़ते हैं, लिखा है, हन्ना ने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पे छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन। हन्ना ने प्रार्थना की जो परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। वो जानती थी परमेश्वर को एक दास चाहिए और मेरे को एक बेटा चाहिए। बाइबल बताती, उन दिनों में जो दर्शन कम मिलता था और वचन दुर्लभ था। इसका मतलब क्या है? क्या बाइबल नहीं थी उन दिनों में? क्या बाइबल गुम हो गई थी लोगों की? तो वचन कम क्यों था? दर्शन दुर्लभ क्यों था? वचन दुर्लभ क्यों था? क्योंकि कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ याजक नहीं था जो लोगों को बाइबल के बारे में बता सके। नीति वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जब तू मेरी बातों को सुनेगा, मैं अपना आत्मा तेरे लिए उंडेल दूंगा
और फिर वो आत्मा तुझको अपने वचन बताएगा। आप बाइबल को पवित्र आत्मा के बिना नहीं समझ सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब वो पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें वचन समझाएगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए तब उंडेलूंगा जब तुम मेरी बात को सुनेगा। और जब वो आत्मा उंडेला जाएगा वो वचन बताएगा, गहरे वचन बताएगा। हालेलुया। उसने मन्नत मांगी, उसने जान लिया और समझ लिया कि उन दिनों में दर्शन कम है, परमेश्वर के पास कोई दास नहीं था, और परमेश्वर ये चाहते थे कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास, ऐसा बच्चा मेरे पास हो जिसके उसके माता पिता भवन में दे दें, और मैं बचपन से उसकी तैयारी करूं, उसको साइड पे रखूं, दुनिया से अलग रखूं, उसको अलग बातों में रखूं। जिस तरह जब परमेश्वर यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति के हाथों बपतिस्मा लेना था, बाइबल में लिखा वो जंगलों में रहा इजराइल पर प्रकट होने के दिनों तक। क्यों जंगलों में रहा? उसे आम जीवन क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि इसने बपतिस्मा देना है एक दिन प्रभु यीशु मसीह को, तो इसकी जिंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, क्योंकि इसने एक बड़ा काम करना है। इसलिए उसके माता पिता को बुढ़ापे में बेटा दिया गया था, जब वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, ताकि जब जवान जो माता पिता हो वो अपनी मर्जी उस बच्चे पे जाहिर ना करें, वो इतने बूढ़े हो कि आराम से परमेश्वर के सामने मर्जी पे वो अपने सरेंडर कर दें। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उनको ये ना हो कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, मैंने इसको ये बनाना है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये थी। इसका मतलब ये नहीं कि सेवक डॉक्टर नहीं होते, मैं इंजीनियर हूं, आमीन। लेकिन बाइबल में ये प्लान था परमेश्वर का, और उसके प्लान के हिसाब से जब वो लोग चले तो बाइबल बताती वो आशीषित हुए। हालेलुया। हन्ना जानती थी कि कोई भी सेवक नहीं, और परमेश्वर को एक जन चाहिए जो उसके काम कर सके, और उसने मन्नत मांगी, परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके दिल में डालते हैं और सेवकों से बात करते हैं, वो अलग अलग तरह से बात करते हैं। आमीन। उसने मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू मुझ पे दृष्टि करे और तू मुझे बेटा दे, मैं तेरे भवन में दे दूंगी। कितना टाइम लगा आप जानते हैं? उसके बाद कितना टाइम लगा? लिखा परमेश्वर का दास एली याजक सुन रहा था। एली ने कहा तू शराब पीती हुई है, तू की बुड़ बुड़ करी है नहीं है? उन्हें गुस्सा किया को, उन्हें क्या कि तू सेवा के दिन दिखता नहीं, मैं शराब नहीं पीती हुई। अगर एक बोल दी तो शायद आशीष गवा बंदी अपनी। आमीन। उन्हें क्या कि हे परमेश्वर दे दास, हे प्रभु, उन्हें प्रभु कह के पुकारिया उन्होंने कि मैं दुखिया वा, मैं ना दाख मधु पीता ना मदिरा, पर मैं अपने मन की गल खोल के परमेश्वर सामने रखी। परमेश्वर दे दास दे मुंह चों निकलिया कि जा इजराइल दा परमेश्वर यहोवा तेरा मन चाहा वरदान तेनू दवे। सुनो, बाइबल से लिखा कभी उदास नहीं रही, उस तो बाद कभी उदास नहीं हुई। लिखा उसने परमेश्वर के दास की बातों में आमीन बोला और घर चली गई, और उसी वर्ष उसके बेटा हुआ। सुनो ध्यान से, जब वो परमेश्वर की मर्जी को समझ गई, हालेलुया। मैं आपको आशीष का आज मेन कारण बताता हूं, आपको कैसे आशीष मिलती है। आपका चर्च में आना, मिरेकल लेना, बेबी लेना जो होता नहीं था, कैंसर से चंगाई पाना, ये एक अलग बात है, पर असली मकसद आपका चर्च में आने का परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। हर व्यक्ति अमीर नहीं है जो पैसों से सेवा कर सके, पर कोई ऐसे हैं जिनको परमेश्वर बोझ देगा कि आज से सेवकाई के लिए रोजे रख के प्रार्थना करनी है। वो आपको बोझ कईयों को देगा आज से प्रेयर करने, कईयों को वो बोझ देगा तूने पैसों को बोना है ताकि ये काम हो सके। वो कईयों को बोझ देगा कि तूने सिर्फ पास्टर के लिए प्रेयर करनी है रोज 2 घंटे। आप जब परमेश्वर की मर्जी को समझ जाते हैं, उसके पीछे आपकी ब्लेसिंग छुपी है। उसने कहा परमेश्वर को कि परमेश्वर अगर तू मुझे दे तो ये तेरे को मैं दे दूंगी। परमेश्वर को एक सेवक चाहिए था जिसे परमेश्वर यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो बच्चा होना चाहिए था ताकि परमेश्वर उसे तैयार कर सके, ताकि बड़ा होने पर वो करप्ट ना हो या उसके माता पिता का जोर उस पे ना हो, वो अलग तरह से परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। आज जब कलीसिया आती है वो चंगा हो जाती है, कोई ब्लेस होता है, कोई बोलता है मेरे को ये मिल गया वो मिल गया, ये आपका आने का कारण था, मकसद नहीं।
आपको मकसद लगता था क्योंकि आप आए इसी कारण हो, चंगाई के लिए, कोई बरकत के लिए, कोई किसी के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो आया और उसने बरकत पाई। अब क्या? अब ये कि आप परमेश्वर के मकसद को समझ सको। कईयों को परमेश्वर आज बोझ देगा प्रार्थना करने का, रोजे रखने का, बोने का, अलग अलग तरह का, और उसी बोझ के पीछे आपकी ब्लेसिंग छुपी हुई। आप जब मुझे अगली बार मिलोगे, आप ब्लेस मिलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो शीलो में खाने और पीने के बाद उठी और प्रभु के भवन में चली गई। परमेश्वर अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है। उसने अपने सेवक के मुंह को इस्तेमाल किया। किस चीज के लिए? कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। उसी साल वो प्रेग्नेंट थी। अब सुनो, वो अपने बच्चे को लेती है, जब वो 3 साल का होते हैं उसे भवन छोड़ आती है, और हर साल वो भवन में जाती हैं, एक छोटा सा बेबी का सूट बना के, जो यहूदी बागा होता था वो बना के उसको पहना के वापस आती थी। वो हर साल देखने जाती थी अपने बच्चे को। एक बार उसे फिर वो सेवक मिल गया, क्योंकि सेवक उसे चेक कर रहा था कि क्या ये अपने बच्चे को वापस तो नहीं लेने आती, कि मेरा दिल नहीं लगता जी, अब मैनू दे दो, मेरे होर नहीं होया। पता नहीं कितने साल वो आती रही भवन में, 5 साल, 10 साल, ये बाइबल नहीं बोलती, लेकिन वो साल थे कितने, वो 2-3 नहीं थे, वो ज्यादा थे। और बाइबल कहती है एक दिन वो फिर आई और उसने कहा, उस सेवक ने कहा कि तूने परमेश्वर के सामने अपनी मन्नत को सही तरह से पूरा किया है, अब जा, यहोवा तुझे और वंश दे। लिखा जब वो सुन के निकली परमेश्वर के दास के शब्दों को, उसके बाद उसके 3 बेटे और 2 बेटियां और पैदा हुई। क्योंकि वो गर्भ परमेश्वर की ओर से थे सारे, इसीलिए पहले बंद था गर्भ, जब शमूएल हुआ उसके बाद फिर गर्भ बंद हो गया। फिर परमेश्वर के दास ने कहा, जा, तूने जो वफादारी दिखाई है, अब परमेश्वर तुझे और वंश दे इसी पति से। और लिखा एलकाना और हन्ना के फिर 3 बेटे और 2 बेटियां और पैदा हुई। परमेश्वर जो उससे चाहते थे कि वो शमूएल को बो दे, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर हन्ना को दुखी देखना चाहते थे। परमेश्वर जो उसे देना चाहते थे, बच्चों की खेप जिसे आप बोल सकते हो, वो तभी पैदा होनी थी अगर वो उस बच्चे को बोया जाता। बिना बोए आप कुछ नहीं काट सकते परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर ने उसको और दिया, क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि इसने सही रीति के साथ बोया है। आमीन। आपको मकसद समझना है परमेश्वर में आने का। बाइबल कहती है शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हमने पहला शमूएल 1 उसकी 11 आयत को पढ़े। 9 आयत में लिखा है, शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी, यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक बैठा था। वो मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी और रोने लगी, और उसने मन्नत मांगी। किसको पता? याकूब के 12 गोत्र, और हर गोत्र को उसने अलग अलग आशीष दी। हर बच्चे को उसने अलग अलग तरह से क्या किया? प्रोफेसी दी। ये अच्छा था, उसने अच्छी प्रोफेसी दी। एक बुरा था, उसने बुरी प्रोफेसी दी। इसलिए मैं बोलता हूं आपका चरित्र आपके क्या है? प्रोफेसी। अब सबको प्रोफेसी दे रहे हैं, और जब 9 आयत आती, उसने कहा यहूदा जो है वो शेर का क्या है? बच्चा है। और उसने यहूदा के गोत्र को अलग अलग आशीष दी, और उसने कहा जब तक शीलो ना आए, इसके वंश से व्यवस्था देने वाला नहीं हटेगा। और हन्ना लिखा शीलो में खाने और पीने के बाद क्या करती हैं? उठती हैं और प्रार्थना करने लगती हैं। हाँ या ना? शीलो का मतलब है वो ठहराया हुआ समय जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए। उसने कहा कि जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो व्यवस्था देने वाला हट जाएगा, तब तक नहीं हटेगा जब तक शीलो ना आए। तब तक पुराना नियम नहीं खत्म होगा जब तक यीशु मसीह ना आए। तब तक व्यवस्था देने वाला याजक जो होते थे पुराने समय में, जो जाते थे परमेश्वर के भवन में और बलियां देते थे, लेकिन जब वो तब तक होता रहेगा जब तक शीलो। और शीलो किसे बोलते हैं? वो ठहराया हुआ समय जब प्रभु यीशु मसीह ने आना था। हन्ना कहां प्रार्थना कर रही थी? शीलो में। कहां प्रार्थना कर रही थी? उसका नगर कौन सा था? उसके नगर का नाम था रामा। क्या नाम था? रामा। हिंदी में राम, तेम, सुपीम ऐसा लिखा है। असली नाम क्या था?
रामा। कहां से आई थी वो? रामानगर से। रामानगर जो था वो जादू और टूनों से भरा हुआ नगर था। उस नगर में जादू और टोने किए जाते थे, लोग तरह तरह की मूर्तियों को पूजते थे। और हन्ना वहां प्रार्थना कर रही थी जहां उसे नहीं करनी चाहिए थी। और बाइबल में लिखा है जब वो शीलो में आई, यानी प्रभु यीशु मसीह के अंदर आके उसने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। सुनो मेरी बात, उसने जादू और टोने के स्थान पे प्रार्थना नहीं की, क्योंकि रामानगर जो था वो जादू और टोनों के लिए मशहूर था। पर जब वो शीलो में आके प्रार्थना करती हैं और परमेश्वर की वॉइस को भी समझती हैं कि परमेश्वर मुझसे कुछ चाहते हैं, काटने से पहले वो चाहता है कि मैं बोऊं। हमें लगता है परमेश्वर को हमारा पैसा चाहिए, नो, वो चाहता है आप काट सके आने वाले समय में। हमें लगता है परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने के लिए क्यों बोलता है 3 घंटे 4 घंटे, ताकि आप काट सके अच्छे समय को, वो आपको बोने के लिए बोलते हैं। हमें लगता है वो फास्टिंग करने के लिए क्यों बोलते हैं, ताकि आप सुन सके और काट सके अच्छे समय को। वो आपसे कुछ नहीं चाहता, पर आपको देना चाहते हैं। और इसीलिए जब हन्ना परमेश्वर में गई, यीशु मसीह में गई, प्रार्थना यीशु मसीह के बाहर कभी सुनी नहीं जाएगी। आप जितने मर्जी अच्छे हो, आप जितने मर्जी गुड हो, आपने बोया, आपने बड़ा कुछ किए हैं, आपने गरीबों की हेल्प की है, पर आप मसीह नहीं हो। आप चर्च भी जाते हो पर बैप्टाइज नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब वो शीलो में गई, और शीलो मतलब वो ठहराया हुआ समय जब मसीह ने आना था, यानी परमेश्वर का समय। लिखा जब वो शीलो में चली गई, यानी मसीह में चली गई। आज एक विश्वासी अपनी शर्मिंदगियों को दूर होते देखना चाहते हैं। वो चाहता है कि लोग उसको कुड़ाते हैं और चिढ़ाते हैं, वो शर्मिंदगी जो उसके जीवन में वो चली जाए। आज वृद्ध लोगों के बच्चे उन्हें छोड़ जाते हैं, वृद्ध आश्रम, ये क्या है? एक शर्मिंदगी। आज यूथ नशा कर रहे हैं, ये क्या है? एक शर्मिंदगी। लेकिन जवानों का गौरव उनका बल है। आज जवान का गौरव खत्म हो चुका है, वो कमजोर हो चुके हैं, सब कांगड़ी पहलवान हो चुके नशे कर करके। क्योंकि शैतान ने उनका गौरव क्या कर लिया? चुरा लिया, खत्म कर दिया। आज लोग बीमार हैं, यूथ बीमार है, नए जन्मे बच्चे बीमार हैं। ये क्या है? कि शैतान शर्मिंदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब लोग मसीह में आते हैं, मसीह ईसाई धर्म में नहीं, मसीहत में आते हैं। अगर यीशु मसीह ने धर्म बनाना होता तो बाइबल में एक शब्द जरूर होता, ईसाई धर्म, जो पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा, ना पुराने नियम में ना नए नियम में। हालेलुया। इसलिए जब आप मसीह में आते हैं, आप रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते, क्योंकि आपको पता आपकी शर्मिंदगी कभी नहीं जाएगी जब तक आप परमेश्वर की आवाज को समझेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं। हालेलुया। फिर आपको पता है ये लंगर, ये प्रसाद, ये सब कुछ, ये मूर्ति पूजा, ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को अब मानना शुरू करते हैं, जिसने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जात नहीं बनाई। और इसीलिए वो लोग जो समझ जाते हैं कि प्रार्थना सुनने के लिए, सुनाने के लिए प्रभु को स्थान रामा नहीं होना चाहिए, स्थान कौन सा होना चाहिए? शीलो। कौन सा स्थान होना चाहिए? शीलो, यानी परमेश्वर यीशु मसीह। शीलो यीशु मसीह के लिए यूज किया गया। हालेलुया। आज व्यक्ति जब परमेश्वर में आते हैं, बैप्टाइज लेते हैं, वो प्रेयर करते हैं, वो लोगों को बताता है कि मैं मसीह हूं, वो प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर उसको गाइड करना शुरू करते हैं। मैं तेरे को ये चीज देना चाहता हूं, लेकिन तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना को बो, तेरी प्रार्थना नहीं है, तेरे रोजे नहीं है, अब तू ये चीजें करना शुरू कर। उसे परमेश्वर की मर्जी समझ आना शुरू होती कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा लोगों को बताएगा, अच्छा अब तंबाकू छोड़ दे, अच्छा अब सिगरेट छोड़, ये नहीं करना है, अच्छा ये नहीं करना, फालतू टीवी नहीं देखना, अच्छा अब ऐसा करना। वो गाइड करेगा आपको धीरे धीरे। आप क्या देखेंगे? आपका शैमूल आपके पेट के अंदर होगा, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन गाइड जो परमेश्वर करते हैं वो शीलो के अंदर करते हैं, रामा के अंदर नहीं। आमीन। आप जब नया जीवन पाते हैं परमेश्वर से, लोग बोलते जब ईसाई बन जाते हैं लोग, तो उनका धर्म, उनका नाम चेंज कर देते हैं। अगर आपका नाम दुखी कुमार है तो मैं आपका नाम जरूर बदलूंगा। आपका नाम गरीबदास है, मैं आपका नाम जरूर बदलूंगा। पर अगर आपका नाम राजकुमार है, जो आपके हिंदू माता पिता ने रखा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप सचमुच राज करने वाले हैं फिर। हालेलुया। आप राज करने वाले यीशु मसीह का। चर्च में आपको बोले प्रोफेसी आपके लिए, आप जहां जाएंगे आप रेन करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है कि प्रार्थना कहां सुनी जाती है। प्रार्थना पुरानी लाइफ में रह के नहीं सुनी जाएगी। प्रार्थना कहां सुनी जाती है? शीलो के अंदर।
हालेलुया। उसने कहा शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और फिर उसने परमेश्वर के सामने यह मन्नत मांगी। मन्नत एक 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 हथियार है। जो ऑर्डिनरी प्रार्थना नहीं कर पाती वो मन्नत कर जाती है। हन्ना के मांगने का मकसद क्या था? सौतन को जवाब देना या परमेश्वर की महिमा। जब तक उसका जो मांगने का मकसद सौतन को जवाब देना था, वो बांझ रही, रोती रही, चिल्लाती रही, कुड़ती रही, मांगती रही, खाना छोड़ दिया, पतली हो गई, कमजोर हो गई, फिर खाना शुरू कर दिया, फ्रस्ट्रेट, कंफ्यूज। कुछ नहीं किया परमेश्वर ने, कुछ नहीं किया प्रभु ने। जब उसने समझ लिया कि मैंने सौतन को जवाब देने के लिए नहीं मांगना है, मैंने मांगना है प्रभु की महिमा के लिए। मुझे बिजनेस दे परमेश्वर, क्योंकि मैं गाड़ियों में घूमना चाहता हूं। यह गलत प्रार्थना है। आप बोलो परमेश्वर मुझे बिजनेस दे, मैं तेरे काम करना चाहता हूं। आपको गाड़ी परमेश्वर खुद दे देगा, आपकी सहूलत के लिए, टाइम बचाने के लिए। आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच वो बदल देगा। मैं आपको बता रहा हूं। आप बोलोगे चर्च में साइकिल पे जाता हूं, लेकिन वो टाइम आने वाला, अब कार पे आने वाले हैं। पर मकसद क्या होना चाहिए? मकसद ये होना चाहिए कि परमेश्वर तू जानता है, जब मैं बाइक पे जाता हूं मैं किसी सवारी को बिठा नहीं पाता हूं, पर जब मैं कार में जाऊंगा मैं 3 लोगों को साथ लेके जाऊंगा हर संडे। परमेश्वर मुझे बस चाहिए, क्योंकि जब बस आएगी मैं तेरे लोगों को लेके, जब मकसद होगा तो एक संडे जब बस इस्तेमाल होगी चर्च के लिए, और 6 दिन वो आपको कमा के इतना देगी कि आप खा पाएंगे, आप ज्यादा खा पाएंगे, आप खिला पाएंगे लोगों को भी यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों का मकसद सही नहीं है आज। हालेलुया। जब मकसद राइट हो जाएगा आपका मांगने का, कि क्यों चाहिए आपको चंगाई, क्यों चाहिए, पर मैं गवाही दूंगा, मुझे चंगा कर, मैं रोज 5 लोगों को तेरे नाम की गवाही देके आया करूंगा। रोज मेरी मन्नत है तेरे सामने। देखो परमेश्वर क्या करते हैं आपके लिए। आपकी लाइफ डिपेंड करती है आप कहां पे हैं। अब अगर आप शीलो के अंदर हैं, आपकी सुनी जाएगी। परमेश्वर गाइड करेंगे आपको, आपकी आंखें खोलेंगे, वो आपके दिल में डालेंगे चीजों को। आप जब उन्हें पूरा करते जाएंगे आप ब्लेस होते जाएंगे। आपका आमीन। छोटा चर्च, हालेलुया। क्योंकि उस नगर में जहां जादू और टोने होते थे और लोग अलग अलग काम करते थे, परमेश्वर ने वहां उसकी प्रार्थना को नहीं, परमेश्वर ने कहा चल शीलो में। शीलो यानी ठहराया हुआ समय, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने आना था। शीलो यानी प्रभु यीशु मसीह का समय। आज शीलो आ चुका है। जितने इस बात पे विश्वास करते हैं कि शीलो आ चुका है, वो मसीह में आज बपतिस्मा ले चुके हैं, वो प्रेयर करते हैं रोज, वो जानते हैं शीलो आ चुका है, वो जानते हैं शर्मिंदगी दूर होने वाली है, आज नहीं तो कल होने वाली है। वो जानते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो जानते हैं इन चीजों को। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था हन्ना की शर्मिंदगी दूर हो, लेकिन कैसे? शीलो में। इसलिए आज जब लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, जब समझ जाते हैं कि बाइबल में कहीं ईसाई धर्म क्यों नहीं लिखा, फिर वो अपने उस रिश्तेदार की परवाह नहीं करते जो उन्हें अलग अलग बातें बोलने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं शर्मिंदगी दूर शीलो में होनी और कहीं नहीं। चाहने से भी नहीं होनी, रोने से भी नहीं होनी। अगर रोने से सब ठीक हो जाए तो कोई हॉस्पिटल में बीमार मरे ना। अपनी माता का इकलौता बेटा कभी ना मरे जो हॉस्पिटल में, क्योंकि सब रो रो के ठीक हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा धर्मी जन रोने से ठीक होगा, जीवित रहेगा, चंगा होगा, कि विश्वास से होगा? विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जब 12 साल की लोग बनी हुई औरत का प्रचार पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हाँ उसने छुआ और चंगा हो गया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नहीं छुआ, आलस कर गए, बोले हम तो बहुत बीमार हैं, असी कितना जाइए, साढ़े बुआ साढ़े पैर पटना औखा साढ़े लिए, असी कितना जाइए इन्नी दूर, पता नहीं प्रभु ने मिलना है कि नहीं मिलना, वो तो मिलते ही नहीं, किसी को पता नहीं की होना, असी घर बह के प्रेयर कर लांगे। घर बह के डॉक्टर बन जाया करो, इंजीनियर बन जाया करो, स्कूल भी घर बैठ के पढ़ लिया करो, कॉलेज जाने की भी लोड़ नहीं, किताबा तो मिलती ही बाहरों, फिर घर बह के पढ़ लिया करो। घर बह के घर बैठे डॉक्टर बन जाओ, मरीज भी घर आएंगे, जिद्दां तुसीं लल्लू डॉक्टर हो मरीज भी उद्दां दे आएंगे। उस तरह के विश्वासी हैं, घर बैठ के बाइबल पढ़ ली, घर बैठ के वचन सुन लिया, चर्च जाने की लोड़ ही नहीं है, घर बैठ के डॉक्टर बन जाओ। हालेलुया। ऐसे दे कॉलेज है जिहड़े बुक हो जाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
इधर दे कॉलेज है ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਮੀਨ कि पता है चर्च आ रहे हैं लेकिन करना की है पता ही नहीं है हालेलुया बेसिक पूरा किए बिना ग्रामर सिखानी पाप है एक तरह का अगर ABC नहीं आती तो मैं ग्रामर सिखानी शुरू कर दा तो सीख नहीं पाओगे हालेलुया बेसिक क्या है बेसिक क्रिश्चियनिटी प्रार्थना करना रोजे रखना पवित्रताएं बाइबल पढ़ना ये क्या है बेसिक परमेश्वर का इकरार करना 10 लोगों के सामने कभी झूठ मत बोलना कि हाँ जा चर्च रहे बोलना बस ये रिश्तेदार मिला रहे आज आज फलानी जगह गए सी आज फलानी जगह 10 क्या हो चर्च चल रहे चर्च 10 क्या हो ओदा भी दिल कर रहे आंदा पर ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ नहीं पा रहा हालेलुया परमेश्वर ने कहा तू इकरार करेगा 100 लोगों के सामने मैं तेरा इकरार करांगा हजारों स्वर्गदूतों के सामने तू शर्म करेगा मैंने भी शर्म आएगी तेन चंगा करने लई मैंने भी शर्म आएगी दूता सामने तेरा इकरार करने लई कि मेरा बच्चा है मेरे बेटा है मेरी बेटी है हालेलुया दलेर बनो ਤੁਹਾਡੀ आशीष और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਦਲੇਰੀ ਦਾ बोल्डनेस कॉन्फिडेंस फेथ रखना परमेश्वर दे वर्ड दे उत्ते कि आज परिस्थिति जिद्दां दी मर्जी है ये चेंज होने वाले हैं शर्मिंदगी जान वाली है प्रॉब्लम जान वाली है टेस्टमनी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ हालेलुया ਜਦੋਂ वर्ड समझ आता है जब वचन समझ आता है हमें समझ आती है कि परमेश्वर क्या चाहता है परमेश्वर चाहता है हम शीलों में प्रार्थना करें उस स्थान पे प्रार्थना करें जिस स्थान से परमेश्वर सुनता है हमारी आमीन अगर अन्ना ये कहता कि मैनू वो सड़क पे बैठा दो तो यीशु मसीह इस सड़क तो जा रहे हैं लेकिन जब यीशु मसीह जा रहे हैं अन्य ने क्या कौन जा रहा है लोग बोले यीशु मसीह जा रहे हैं कहता वही परमेश्वर यीशु मसीह जिन्हें अन्य दी अखां खोलियां जिन्हें मुर्दियां नूं जिलाया कहते वही यीशु मसीह कहता उन्हें पुकारना शुरू किया हे यीशु हे दाऊद दी संतान मेरे ते दया कर बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिता उन्हें जो देखा कि परमेश्वर ने सुनी नहीं उन्हें होर उच्ची आवाज में पुकारा चेलियां ने मना किया ओए चुप कर वो फिर उच्ची आवाज से बोलता है परमेश्वर कहते कौन है बुलाओ उन्होंने अगर अन्ना ये बोलता कि उस सड़क पे मैं बैठ जावा और इस सड़क पे परमेश्वर जानते मेरी सुन लैन कभी नहीं हो सकता तेरा स्थान सही होना चाहिए प्रेयर करने वाला आज लोगों का आत्मिक स्थान सही नहीं उन्होंने पता हो व्यभिचार दे विच है उन्होंने पता हो गलत मूवियां देखते उन्होंने पता हो पाप करते हो चोरी करते हो झूठ बोलते एक झूठ बोलने का उन्ना ही पाप है जिन्ना व्यभिचार करने का पाप है फिर वो सही स्थान ते नहीं है जो यीशु मसीह लंघते हैं उन्होंने पता नहीं लगता क्योंकि दूर बैठे हैं जो शारीरिक और आत्मिक स्थान दोनों सही हो जाते हैं परमेश्वर सुनते हैं तुहाडी और तुसीं जानते हो जो परमेश्वर सुनते हैं की हुंदा फिर आशीष नजर आती है तुहाडी तुहाडा आमीन छोटा है तुहाडी ब्लैसिंग फिर नजर आती है लोकां नूं फिर लोकां नूं दिखाऊंगे अपना वीजा अमेरिका दा लगन वाला है फिर हालेलुया वो आशीष नजर आती है तो शारीरिक और आत्मिक दोनों स्थान सही है हन्ना दा शारीरिक स्थान शीलो आत्मिक स्थान कि परमेश्वर जो तू मैनू देना चाहना है मैं समझ गई हूं तू जो मैनू देगा मैं तेन वापिस कर दांगी आज चर्च आना तेरा शारीरिक स्थान सही होया पर आत्मिक नहीं आत्मिक उदों सही होगा जो चर्च वाली गल्लां नू कबूल करोगे तुसी आमीन अन्ना शारीरिक सही स्थान ते सीगा किदां कि रोड ते बैठा सी उस रोड तो परमेश्वर जा रहे सी शारीरिक स्थान सही सी आत्मिक स्थान सही नहीं सी उसने उन्हें पुकारना शुरू किया तब तक पुकारा जब तक परमेश्वर ने जवाब नहीं दे देता लोगों ने चुप कराना चुप नहीं किया किसी ने चुप कराना चुप नहीं किया अपनी प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने बुलाया और अन्नेपन नूं दूर किया आत्मिक स्थान भी सही किया उन्हें अपना और शारीरिक स्थान भी सही सीगा आज जो लोग चर्च आते हैं उन्होंने शारीरिक स्थान सही है हुण आत्मिक स्थान सही उदों होगा जो असीं परमेश्वर दे वचन दियां गल्लां नूं की करांगे पूरा करांगे तुसीं देखण वाले हो अपनी ब्लेसिंग्स नूं